नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी रिलायंस जियो के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सिर्फ 4 सालों के अंदर रिलायंस जियो कैसे बनी इंडिया की सबसे नंबर 1 टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। स्टार्ट करते हैं। रिलायंस जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंडर आने वाली कंपनी है जिसके ऑनर मिस्टर मुकेश अंबानी हैं। पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। ईयर 2002 में जब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी साथ में बिजनेस करते थे, तब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में कदम रखा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने रिलायंस इन्फोकॉम के नाम से इस सेक्टर में कदम रखा था। इस समय भी कंपनी ने अपने लॉन्चिंग ऑफर्स से इस सेक्टर में रिवॉल्यूशन ला दिया था। धीरूभाई अंबानी की डेथ के कुछ समय बाद ही मिस्टर मुकेश अंबानी और मिस्टर अनिल अंबानी दोनों भाइयों में बिजनेस को लेकर आपसी विवाद होने लगे और इसी के साथ ही इन दोनों भाइयों में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का बंटवारा हो गया और इसी में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर मिस्टर अनिल अंबानी के हाथों में चला गया। और इसी के साथ एक क्लोज साइन हुआ था जिसमें नॉन कॉम्पिटेबल क्लोज था। इसमें बताया गया था कि ईयर 2009 तक मिस्टर मुकेश अंबानी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एंटर नहीं कर पाएंगे। परंतु पावरफुल बिजनेसमैन एंड इनोवेटिव थिंकिंग रखने वाले मिस्टर मुकेश अंबानी ये जानते थे कि आने वाला समय टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का है। बंटवारे के साथ ही मिस्टर मुकेश अंबानी रिलायंस जियो की तैयारियाँ शुरू कर चुके थे। एंड नाउ मिस्टर मुकेश अंबानी ईयर 2009 में अपने नॉन कॉम्पिटेबल क्लोज को ख़त्म होने का इंतजार कर रहे थे और वो बहुत ही एक्साइटेड थे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एंटर करने के लिए। और इसी के साथ जून 2010 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 800 करोड़ में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड में 96% स्टेक खरीद लिया। उस समय IBCL एकमात्र ऐसी कंपनी थी जिसने 4G नीलामी में भारत के सभी 22 सर्किलों में ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम जीता था। एंड जनवरी 2013 में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड का नाम बदलकर रिलायंस जियो इन्फोटेल लिमिटेड कर दिया गया। इस समय टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में कई कंपनीज एंटर कर चुकी थी और अपना बड़ा मार्केट शेयर कवर कर चुकी थी, जिसमें मेन कंपनीज थी आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, डोकोमो, एयरसेल, रिलायंस कम्युनिकेशन जैसी दिग्गज कंपनियां मार्केट में आ चुकी थी। और इन्हीं के साथ कंपटीशन करने के लिए मिस्टर मुकेश अंबानी जानते थे कि मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए कुछ नया करना पड़े। रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का डिटेल एनालिसिस कर चुकी थी और अब बारी थी कंपनी की ग्रेट एंट्री। कंपनी ने 5 सितंबर 2016 को इंडिया में अपना काम स्टार्ट किया और कुछ ही टाइम में रिलायंस जियो ने पूरे इंडिया में डिजिटल रिवॉल्यूशन ला दिया था। कंपनी ने पूरे देश में सीधे 4G नेटवर्क के साथ एंट्री मारी थी, जो अभी तक उसके किसी अदर कंप्यूटर और अदर कंपनी के पास अवेलेबल नहीं थी। स्टार्टिंग में ही कंपनी द्वारा फ्री सिम 4G डेटा पर डे 3 महीनों के लिए फ्री दिया गया था। इसके साथ ही फ्री कॉलिंग SMS भी दिए गए थे। इसके बाद कंपनी ने अगेन हैप्पी न्यू ईयर ऑफ़र के नाम से फिर से 3 महीने के लिए सभी चीज़ें 3 महीने तक फ्री की। कंपनी द्वारा पिछले 6 महीनों में फ्री सिम, 4G डेटा, वॉइस कॉलिंग सभी चीज़ें नई ऑफर्स के द्वारा फ्री देने के कारण कंपनी का कस्टमर बेस तेज़ी के साथ बढ़ रहा था और कंपनी के कस्टमर्स बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे थे। एंड रिलायंस जियो ने अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ पाई थी और कस्टमर से तेज़ी से ग्रो हो रहे थे और बाकी उसके अदर कॉम्पिटिटर्स का कस्टमर बेस तेज़ी से वीक हो रहा था और तेज़ी से उनके कस्टमर्स कम हो रहे थे। रिलायंस जियो ने पूरे 6 महीने फ्री ऑफर के बाद कंपनी ऐसे रिचार्ज पैक लेकर आई जिसमें उन्होंने डेटा और वॉइस कॉल और अदर सर्विसेज बिल्कुल चीप रेट पर कस्टमर्स को अवेलेबल करवाई। एंड वो बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर्स कंटिन्यू मार्केट में ला रहे थे। एंड 21 जुलाई 2017 को कंपनी ने अपना पहला 4G सपोर्ट फीचर फ़ोन लॉन्च किया। इस फ़ोन को भी कंपनी ने फ्री में ही लॉन्च किया था, बट इसे परचेज़ करने के लिए 1500 रुपये की सिक्योरिटी जमा करनी थी, जो कि विदिन 3 ईयर्स रिफंडेबल थी। रिलायंस जियो के इन्हीं अट्रैक्टिव ऑफर्स के कारण और इन चीप डेटा के कारण उनके कस्टमर बेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और रिलायंस की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से हो रही थी। और अगर उनके कस्टमर बेस के फिगर्स पर नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि उन्होंने फिर 1 महीने के अंदर उन्होंने 1 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए थे, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और 170 डेज़ में उन्होंने 10 करोड़ सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए थे और अब उन्होंने लगभग 2.5 साल में लगभग 30 करोड़ सब्सक्राइबर का आंकड़ा कंपनी पार कर चुकी है। रिलायंस जियो अब मार्केट में अपना बड़ा स्टेक ले चुकी थी और बड़ी जगह बना चुकी थी। अब सभी लोग जियो को पहचानने लगे थे और इनका कस्टमर बेस तेज़ी से बढ़ रहा था और कंपनी की एक्सपेक्टेड ग्रोथ अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो रही थी और इनका कंप्यूटर्स का कस्टमर बेस तेज़ी से कम हो रहा था और वे तेज़ी से वीक हो रहे थे। रिलायंस जियो ने वो कर दिखाया था जो अभी तक कोई नहीं कर पाया था। इसके रिलायंस जियो के लॉन्च होने के पहले अदर कंपनीज़ ने बहुत महंगे कॉल और बहुत महंगी सर्विसेज के नाम पर बहुत पैसे कमाए थे, परंतु रिलायंस जियो ने बहुत ही चीप रेट में अपनी सारी सर्विसेज कस्टमर्स को अवेलेबल करवाई एंड अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ हासिल की।
मिस्टर मुकेश अंबानी ने अपनी कंपनी रिलायंस जियो में लगभग 2.5 लाख करोड़ का भारी भरकम इन्वेस्ट किया था, जहां हमारा देश मोबाइल डेटा यूज़ में 150वें नंबर पर था। वही रिलायंस जियो की एंट्री के बाद टॉप 10 कंट्रीज़ में आ चुका था। आज रिलायंस जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक मेन पार्ट बन चुकी है। एंड नाउ अब रिलायंस जियो के 4 साल कंप्लीट होने के बाद आज रिलायंस जियो के 38 करोड़ से भी ज़्यादा पेड एंड एक्टिव कस्टमर्स हैं। रिलायंस जियो आज इंडिया की थर्ड वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है एंड जियो की एंटरप्राइज वैल्यू 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है, जिसका इस्तेमाल मिस्टर मुकेश अंबानी अब इसका स्टेक बेचकर ज़्यादा पैसा कलेक्ट कर पा रहे हैं और इस पैसे का इस्तेमाल वे अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को डेब्ट फ्री करने में करेंगे। रिलायंस जियो की इस अपार सफलता का पूरा क्रेडिट जाता है इंडिया के सबसे सफलतम बिजनेसमैन मिस्टर मुकेश अंबानी को। उन्हीं की क्रिएटिव थिंकिंग के कारण रिलायंस जियो आज इंडिया की टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में नंबर 1 कंपनी बन पाई है। सो यह थी आज की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड किसी अदर टॉपिक द्वारा वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड बाज़ार से जुड़ी खबरों के लिए और फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए हमारे चैनल टाइम्स ऑफ बाज़ार को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपसे जुड़े रहें और हमारी वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू, गुड बाय।